राम राम भाई सारे ने। आपने सब ने बेरा होगा हरियाणा में फिलहाल एक जो सरकार ने निर्णय लिया है कोई गन कल्चर को और बदमाशी को बढ़ावा देने वाले गाने बैन करने का। कई सारे लोग ने मतलब कलाकार भाइयों ने भी लगा कि वो बात सही है। कुछ एक लोग इसका उसका है विरोध में भी होंगे, वो अपनी अपनी सोच है। जहाँ तक है बहुत बढ़िया है यदि ये रुकें तो। और फिर कलाकारों की बात जो सुनू कहें भाई हरियाणा में नहीं कम सारे देश में होना चाहिए, तो वो भी बढ़िया बात है। लेकिन मैं मतलब अपना एक विचार ये है कि इस काम के गले काम और करना चाहिए सरकार ने भी, इन कलाकार भाइयों ने भी, सारा ने भी, कि गन कल्चर और बदमाशी या फिर नशा प्रथा तो दूर कराया जाओ गाना तो इंडस्ट्री तो, साथ में जो धर्म को ऊपर कीचड़ उछाड़ा जाओ जो भी बंद कर देना चाहिए। हर एक धर्म के तौर पर लोगों की अपनी अपनी आस्था है, किसी भी भगवान में देवता में जुक्र भी है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा मेरे हिसाब में ध्यान देना चाहिए। इसे बात ने लेकर एक गाना का विश्लेषण कहो या फिर रिव्यू या फिर अपने हिसाब में जो मैंने लग गया उस गाना में, तो जो जैसे विचार मेरे को महसूस हुए कि किस प्रकार तक कवि या फिर गायक संदेश देना चाहता होगा, तो वो एक भाई का गाना आया था मासूम शर्मा का, कोई अभी 2-4 दिन पहले एक मर्द गाना करके ने, तो उसके ऊपर अपने विचार साझा करे हैं। कोशिश करियो जो मैं समझना चाहूंगा वो आप समझो। करण के बरगे दानी रे चाणक्य बरगे ज्ञानी रे रावण बरगा खोप मरा कलयुग की धरती पैर आसे परशुराम सा डेठ तेरा जब जी चावे जद फेट तेरा धरती में लगा जा पेट लुटा देंगे रे अर्थी पे रखो न सत्य न से करनी है साजो बाल प्यार मरनी है पीजा शिव जी की जूझैर भीम और जोटा के हो से मर्द तो मर्द हो वैसे जान मर्द का पोता के हो से काट जा बोल बोल मैं कांच रसला सोता के हो से। तो भाई अड़ पहली पंक्ति में क्या कह दिया कवि ने कि वो खुद को मतलब एक प्रकार तक कर्ण सा दानी मान रहा है, चाणक्य वर्गा ज्ञानी, रावण सा उसका खौफ है इस कलयुग की धरती पे, परशुराम सा ढेठर कदे जी चावदन फेट कोन्या सस्ते नशे करणी पीजा शिव जी सु जहर फिर फीमर के डोडा उसे। तो अड़ा कवि ने तुलना करी अपने आप की कि वो कर्ण जैसा दानी है, चाणक्य जैसा उसके पास ज्ञान है, जो कौटिल्य था जिसने अर्थशास्त्र लिखा, कौटिल्य चाणक्य के तौर पर आप सब जानते होंगे, उस जैसा उसके पास ज्ञान है और कर्ण जैसी दान की उसके अंदर वो है, और रावण जैसा उसका खौफ है इस कलयुग की धरती पर, परशुराम सा डेठ है उसमें, और कोन्या वो एक प्रकार तो मतलब नशे भी करे, सस्ते नशे नहीं करता, लेकिन शिव जी की तरह जहर पी जाने का सामर्थ्य रखता है। और फिर उसका आगे के फीमर के डोडा सौदा होसा, मतलब एक प्रकार का डोडा और फीम उसके आगे छोटे नशे हैं या सस्ते हैं जो भी हैं। तो कवि वीर रस के साथ साथ पूरा दानी है, पूरा ज्ञानी है, लेकिन साथ साथ में उसमें रावण जैसा खौफ तो है, लेकिन वो नशे फिर भी करे है। क्यों या महंगे सस्ते वो एक अलग बात है भाई, कैसे भी करे है, आगे देखते हो के कब है। तो आड़ा एक और बात कवि ने कही है भाई, जद तू अकेला फेटेगा तेरा धरती में पेट लाकर नर्थी लौटा देंगे, इतने इतने मारेंगे इस प्रकार का, और अपना योद्धापन का वीर होने का प्रमाण दिया है। और कुछ एक जो इसके दर्शक हैं, चहेते लोग हुए हैं कवि के या जो लेखक जो गायक है, तो उन्हें इस चीज़ की शिकायत रहो है कि भाई ज़्यादातर गाने में कांच काटने की बात करी जा है, तो स्वाभाविक गुण उसका किसी का भी एक अलग बात इस विषय ना पाड़न नहीं छड़ दे। और ऐसा बता रहा है कि बोल बोल में तेरा जी काट लेंगे, मतलब कांच काट देंगे जो भी है, असल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, अपन इतने बड़े मतलब अपन धुरंधर हो रहे हैं। तो ये आगे सुनो कि वो है। तो आ गई भी इस गाने की या इस कविता की मान लो वो पंक्ति है विशेष, जिनके कारण ये गाना बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर सोशल मीडिया में चढ़ रहा है, ट्रेंडिंग में है। जैसे आपने देखी होगी जो एक टाइटैनिक मूवी आई थी जिसमें पहला एजाज जो विशेष बनाया गया था वो डूब गया हुआ है, उस फिल्म में एक विशेष दृश्य हुआ जिसके कारण सारे लोगों ने फिल्म देखी हुआ है। तो इस गाना में भी एक विशेष पंक्ति कुछ ऐसी कवि ने डाली है जिनके कारण ये गाना बहुत ज़्यादा चढ़ा है, यूथ को पसंद आया है। अभी हम उस गाने की उस पंक्ति का अपने हिसाब से विश्लेषण करना चाहेंगे, जैसा भी आपने लगे ध्यान तो सुनियो। भैया के न लागू रहे लुगाइया के और इंद्र आले ऐप यार ने पाले को नीर सगंगा मासी साफ छवि कद काल बना कवि और नारद की जूतन जिंदगी के गाले को नीर। तो आपने सुना भाई साहब बाड़ के कहा है कवि ने कि रैक ना खाए भाइया के ना लागू रहे लुगाइया के, वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ पंक्तियाँ हैं भाई, ये किसी भाई का खाना भी नहीं चाहिए यार। बहुत बढ़िया संदेश कवि ने, लेखक ने, गायक ने, जिसने भी दिया है। और ना लागू रहे लुगाइयाँ के, ऐसे ऐसे वीर व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष ज्ञानी को और ऐसे दानी व्यक्ति को वाकई में स्त्रियों के साथ आलम या उनके साथ ज़्यादा आकर्षण में रहना भी नहीं चाहिए, वरना सारा पुरुषार्थ शून्य हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया संदेश यहाँ पे इसने
दिया है एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का तौर पे भी। और अकबर समाज में इतना बढ़िया आदमी है, कर्ण सा दानी, चाणक्य सा ज्ञानी है, जिसका रावण जैसा खौफ है, परशुराम सा जिसका डेठ है, तो उस व्यक्ति को वाकई में स्त्रियों के साथ ज़्यादा उसमें रहना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसने बहुत बढ़िया बात कही है। अब इससे अगली जो पंक्ति कह दी इसने कि इंद्राले ए बिहार न पाड़े को नहीं रहे, तो आड़ा कुछ बातें मेरे हिसाब से मैंने लागे कुछ गड़बड़ सी होगी, या तो इसने तो ध्यान दिया होगा भाई, लिखनिया ने भी दिया होगा, गानिया ने भी दिया होगा, सुननिए नहीं दे रहे होंगे शायद जो इस गाने को सुन रहे हैं, कि इंद्र में से कौन से अब थे भाई उनसे गलत थे। पुराना इतिहास उठा के देखा, पौराणिक उठा के देख लो, चाहे वैदिक उठा के देख लो, चाहे सनातनी उठा के देख लो, देवी देवताओं का संदर्भ में कोई अहिल्या प्रकरण का संदर्भ में रहा हो इंद्र देवता को लेकर, जो देवों के एक प्रकार से राजा कहे जाने वाले थे इंद्रलोक के जो इंद्र, उनके ऊपर यहाँ पे बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। ये अगली बात क्या कही, स गंगा मासी साफ छवि, कदे काल बना कदे बना कवि। बहुत बढ़िया बात है, गंगा माँ जैसी छवि होनी चाहिए भाई। और काल भी बनना है तो भाई चलो परमात्मा के दिन हो, तो कवि तो तू है, जब इतनी बढ़िया पंक्ति लिख रखी है। अब और एक और बात आ गई और ज़्यादा गड़बड़ करने वाली, और नारद की जो जिंदगी के दिन गाड़े को नहीं रहे। तो नारद ने यार बहुत बढ़िया आदमी था, विश्व का पहला पत्रकार, धरती का पहला पत्रकार माना जावा है, और इतना ज्ञान था उसने, सारे वेद कंठ थे उसका, बहुत ज़्यादा ज्ञान था उसने। और मतलब जब आप भारतीय हिंदू शास्त्र हिंदू धर्म को उठा के देखोगे तो नारद जैसा शायद आपने कोई और चरित्र मिलेगा देवताओं में। देखो ये और के कहना चाहो है, रैपण ना लक्ष्मी चंद सा गायक, भीष्म पितामह वर्गा नायक, सेवा बता हमारे लायक, ओछी बात ना करिए कदे तू जावे सीमा लांग, भीम जू पाड़ बगा जा टांग, यार तेरा खड़े खिड़ा के सांग न अंग दबड़ का बाडरिए, अमर करना वल करके नाच साल तू दिखा पड़ के सांस यो बैठा हट आला भी पास दिखा जाए उठा के हो से, मर्द तो मर्द हो वैसे जान मर्द का पोता के हो से, काट जा बोल बोल मैं कांच रसला सोता के हो से। फिर लास्ट वाली पंक्तियां में क्या कह दिया भाई कवि ने, रे बनना लक्ष्मी चंद सा गायक। वाकई में बहुत बढ़िया बात है भाई साहब, बनना चाहिए यदि बनया जाओ तो। फिर भीष्म पितामह जी सा नायक, वो भी बहुत बढ़िया, एक प्रकार से महाभारत काल में उसका नायक का तौर पर सेनापति भी बहुत बढ़िया रहा था दुर्योधन के उसमें, और प्रतिज्ञाओं के तौर पर जाना जाता है, जिसके कारण सारी महाभारत हुई थी। चलो वो तो उसका ज़्यादा वर्णन किया करा, लेकिन बहुत बढ़िया व्यक्ति रहे अपने जीवन में महाभारत काल में, प्रतिज्ञा में भीष्म पितामह। सेवा तू बता हमारा लायक रहो, अच्छी बात ना करिए। सही बात है भाई, अच्छी बात तो बहुत जोर दिया है अपना ज्ञान पूरे, मतलब एक प्रकार से पूरा गाना में ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, कोई समझ पाओ तो। फिर आगे क्या गया, कदे तू जावे सीमा लांग, भीम जू पाड़ बगा द्या जांग। यह भी बहुत बढ़िया बात है भाई, सीमा को मत लांगो मित्र, सामने वाला भीम हो सकता है जो आपकी जांग पाड़ के बगा सके है। फिर आड़ गड़बड़ के कर दिए अखर मोर आ गए, यार तेरा खड़ा खंडा दे सांग ना अंगद बन के पादरिए। मित्र जिनसे रावण का तना खौफ शुरू वाली पंक्ति में बताया था ना कि रावण सा खौफ, उसका रावण की सभा में खौफ अंगद का हुआ था। एक टाइम पर पानी उठा था किसी पर भी, जड़ उसने पान धर दिया था ना, मेघनाथ रावण के सारे सेनापति सारे नायक उसके पान ठांडे मतलब एक प्रकार तक ले के बस समझ जा जो भी बात हुआ करे, लेकिन पानी उठा था उसका, जो अंगद ने पान जाकर उसके रावण की सभा में टेक किया था। और फिर खुद रावण आया था उसका पान ठान खातर, तो रावण को उसने कहा भाई साहब रण दे, तेरा तो खौफ ज्यादा है, मैं तेरा पानी ठोंदा तू कर जा। तो अंगद तो वो मानस था, तूने कहा यार तेरा खड़ा खंडा दे सांग ना अंगद बन के पादरिए। चलो कोई बात नहीं भाई, तेरा तो खौफ इतना ज्यादा है कि अंगद भी केस होता तेरा आगे। कलयुग के रावण हो गया ना, इसलिए रावण का खौफ है, कलयुग के रावण का खौफ। अमर करनावल कर दे नाश, चाल तू देखा पाड़ के सांस। अमर करनावल का जहाँ तक लगता है ये गाना लिखा गया है, लिरिक्स भाई ने डिस्क्रिप्शन में दे रखे थे। भाई गाना तुझे किसी ने लिखा हो, गाया किसी ने हो, नाम किसी का है, काम किसी का है, लेकिन समाज जो चीज़ तो देख कर चल रहा है, मान कर करके चल रहा है, तो मेरे शाम आप उस चीज़ ने प्रमोट कर रहे हैं, तो कितने कितने थोड़ा बहुत श्रेय आपने भी जाओ उस चीज़ का। तो जो है भाई मैंने तो इस गाना था या इस कवि की कल्पना से जो इसने रचा है, ये लिखा किसी ने है, गाया किसी और भाई ने है। तो एक मोटी मोटी बात यह समझ में हूँ तो ठीक से भाई ने सारा रामायण महाभारत काल का और देवी देवताओं का वर्णन करके इसमें किसी ने अच्छा किसी ने बुंडा इसने बताया है, दिखाया है। वो कितने सही कितने गलत पात्र हैं, कोई इंद्र को लेकर है, कोई नारद को लेकर है, कोई अंगद को लेकर है, वो आप देखियो खुद। और जैसा भी है जो भी, चलो ठीक से भाई कीचड़ खूब उछाड़े गए हैं धर्म पे भी देश पे भी, किसी ने सुने हैं, कोई अंधभक्त हो उस चीज़ का फॉलो करी जाऊँ, आप फैन हाँ फलाने के, आप फैन हाँ धकड़े के लिखा किसी ने है,
लेकिन गाड़ियाँ ने यदि इसमें कुछ कमी थी या कुछ गलत थे तो इसके हिसाब में उसने ध्यान देना चाहिए था। और मेरा तो जो निचोड़ लकड़का है इस गाना का, मैंने के लग गया है, जब सारा दिमाग माथा घूम गया यू के सोच के बनाया, तो निष्कर्ष का तौर पर मैं मोरल जो है अगर वो बताना मतलब कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, वो उसका कोई प्रेमिका तो के वो है, कोई भी उसका है, किसी ने कवि को मतलब एक प्रकार का बौद्धा मर्द मान लिया हो भाई, उसने अपनी पुष्टि दी है कुछ इतिहास में, कुछ ऐसे पात्र निकाल कर ने कि मर्द तो मर्द हो, मर्द का बौद्धा के हो है, तो हो सकता है कवि ने अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए इस गाने की रचना की है, इस कविता की रचना की है कि मतलब मर्द तो मर्द हो, उसका कोई बौद्धा बाधा नहीं होया करता, तो यह बात उसने समझाने की कोशिश करी है। आप सब ने जैसा जो लगे कमेंट करियो, वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर दियो, नहीं तो भाई तेरी मर्जी है भी।